साथियों, आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे घात, घातांक और करणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही टफ क्वेश्चन भी वो अगर होते हैं, अगर बेसिक नियम नहीं पता है तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे और यहाँ पे बेसिक नियम भी देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि अगर आपने मैथ का पूरा सिलेबस का हमारा प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें बहुत ही कम समय में आप पूरे सिलेबस का मैथ का रिवीजन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले कुछ बेसिक जो नियम होते हैं वो देखते हैं। आप सभी लोगों को ये नियम पता होंगे, अगर नहीं पता है तो एक बार आप फिर से यहाँ पे देख लें। क्या होता है, ए की गुणा अगर n बार होती है या x की गुणा n बार होती है तो क्या हो जाता है, a की पावर n हो जाता है। जैसे 2 की गुणा अगर हो रही है 5 बार, 2 की गुणा अगर 5 बार हो रही है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आती होगी। इसके बाद क्या है, a की पावर m है और मल्टीप्लाई में a की पावर n है। तो ऐसे केस में क्या होता है, बेस जब सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, a की पावर m प्लस n। जैसे a की पावर यहाँ पे 3 है, ठीक है, a की जगह 2 ले लो, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर कितनी है, 5 है। इनकी अगर गुणा हो रही है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बात समझ आ रही, गुणा में मल्टीप्लाई नहीं करना है, 5 और 3 की कर दी 15 कर दिया, ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। इसके बाद देखते हैं क्या है, यहाँ पे बेस अलग अलग है लेकिन पावर सबका सेम है। देखो x x x। इस केस में क्या करते हैं, a b c तीनों की पावर, a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x है तो तीनों की पावर क्या लिख दिया, x लिख दिया। सिंपल है, समझ आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं a की पावर माइनस m है और इसे 1 के अपॉन में प्लस में लिख दिया है। ठीक है, ये नियम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 की पावर अगर -5 है तो इसे 1/2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। सेम इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर यहाँ पे 7 है तो इसे क्या करेंगे, 2 की पावर -7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी कि 1 के अपॉन में पावर को साइन बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये वाला समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। a की पावर m है, ब्रैकेट है, उसकी पावर n है। ठीक है, ऐसे केस में क्या करते हैं, ये पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ पे ऐड नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो जैसे 2 की पावर है 3, ब्रैकेट लगा है, बाहर 5, इसकी भी पावर लगा है मान लो 7, तो क्या होगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की पावर में। जैसे 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इस तरीके से 7 पंजे 35 और 2 की पावर कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, इस तरीके से पावर की पावर जितना भी हो सबको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्या है, 1/n। 1/n को पहले यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि किसी भी मतलब अगर करणी के अंदर जैसे n है तो क्या है, वो आ जाता है 1 के अपॉन में, बेस वैसे ही रहता है। जैसे ये समझ लो कि मान लो लिखा है 81 और करणी में है 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, 81 की पावर 1/3। ठीक है, अगर मान लो यहाँ करणी में अगर होता 5 तो क्या हो जाता, 81 की पावर 1/5। ये करणी वाला 1 के अपॉन में आ जाता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, करणी वाला 1 के अपॉन में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये पावर क्या है, पावर है, तो दोनों ये क्या हो गया, ये तो यही वाला हो गया सिस्टम, a की पावर m की पावर n, तो ये क्या है, मल्टीप्लाई आपस में हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो a की m की मल्टीप्लाई होगी, m ऊपर और n नीचे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अगला क्या है, a/b की पावर m, तो मतलब दोनों की पावर सेपरेट लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m। क्लियर, यहाँ तक सारी बातें होगी। अब इसे देख लेते हैं, यहाँ क्या है, करणी में n है तो देखो a की पावर n और करणी में जो n था इसको क्या लिख सकते हैं, 1/n। अब हमने अभी देखा था कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a की पावर अगर मल्टीप्लाई करेंगे n और 1 की पावर n, 1/n, तो n से n कट जाएगा, a की पावर 1 बराबर a बचेगा। तो डायरेक्ट a यहाँ पे इस तरीके से लिया जाता है अगर करणी के अंदर n है और पावर में भी n है। बात समझ आ गई। अगला याद रखना है, बहुत ही सिंपल है कि किसी की भी पावर अगर 0 है तो 1 होता है, 0 नहीं होता है। जैसे कि 2 की पावर 0, 1। ठीक है, इसके बाद 25 की पावर 0, 1। किसी की भी पावर 0 हो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, करणी में जैसे m है, n है, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई होके करणी में आ जाती है। वैसे भी अगर देखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, a की पावर 1/n
और इसे बाहर क्या लिखेंगे, ए की पावर 1/m। तो देखो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएंगे mn, ए की पावर mn, ठीक है। और mn आ गया तो इसे क्या लिखेंगे, फिर तो इसे a, और यहाँ पे करनी में ही ये mn लिखे जाएंगे। तो आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस करते हैं और जो हमने नियम सीखे हैं उनके यूज यहाँ पे होगा, और ये सभी क्वेश्चन हैं एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, तो इन्हें देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे रहा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि करनी में डिजिट क्या है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है। तो यहाँ 3 3 है, कैसे देखो। अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 की गुणा होगी 5 बार, ठीक है। 2 की गुणा इस तरीके से 2 गुणा 2 गुणा 2। ये क्वेश्चन बस समझाने के लिए इतना लेंदी तरीका ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन स्पीड से करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ले लिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं करनी में 3 है और अंदर 4 ही है, तो इसमें तो कुछ हम ज़्यादा कर नहीं सकते हैं क्योंकि 4 है, 4 को तो बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ पे क्या है, 500 है, ठीक है, 500 है और करनी में 3 है, तो क्या कोई 3 का पेयर बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है। कैसे आ सकता है वो देखो, इसे 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख लोगे, कितना हो गया 125 और गुणा 4। अब देखो यहाँ पे मेन चीज समझना, 3 करनी में है मतलब 3 में से एक चीज बाहर आ जाएगी, तो 2 बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा 4 इंटू करनी में 3 और अंदर कितना बचेगा 4। अगला देखना, ये तो इसी टाइप का है तो इसे ऐसे ही लिखा रहने दो, ये इंटू में है और 4। अब अगला देखो, यहाँ पे क्या है, इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर आ गया और यहाँ पे क्या है 4 और ये बचा 3, ठीक है। अब देखो ये एक तरह के ही हो गए, देखो ये चीज़ एक सी है, इन्हें कॉमन अगर हम निकाल लेंगे या इन्हें सिंपल ऐड कर दो कि ये 5 है और ये 4 है, कितना हो गया 5 और 4 9 हो गया, 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6, तो बचेगा 6 और करनी में 3 बेस 4, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसे कैसे करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, रूट के अंदर यहाँ पे क्या है कि अगर खाली रूट ऐसे लगाए, इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, मतलब जोड़े में से एक बाहर निकालना है। यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट है ये, तो क्या होगा 100 गुणा 100, तो 100 गुणा 100 इसे लिख सकते हैं, तो 100 को बाहर ले लेंगे इसे हटा के इस तरीके से, ठीक है। 100 आ गया, 100 और 44 कितना हो गया 144, इसे हटा के लिख दो 144, ठीक है। 144 हो गया, 144 किसका, 144 के स्क्वायर रूट क्या होता है 12, इससे हटाओ यहाँ पे लिखो 12, और 12 और 4 कितना हो गया रूट में 16 हो गया, और 16 बराबर ये 4 हो जाएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। अब फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो 243 की पावर है, 243 की यहाँ भी है, तो हमने देखा था a की पावर m और दूसरा क्या था a की पावर n, तो क्या हो जाता था a की पावर m प्लस n, पावर को ऐड कर दो तो क्या बचेगा 243 की पावर 0.16 और 0.04, अगर ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, पॉइंट हटाया फ्रेंड्स तो यहाँ 10 हो जाएगा और मतलब 1/5 आ जाएगा। 1/5 आ गया, इसका मतलब समझ गए कि करनी में 5 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 243। 243 क्या होता है फ्रेंड्स, 243 होता है 3 की गुणा 5 बार, देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो मतलब 5 में से एक बाहर आ जाएगा और 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 की गुणा 3 बार करेंगे, नहीं तो इस तरीके से भी कर सकते थे कि यहाँ क्या है करनी में 5 बचा था और 3 की पावर 5 ऐसे लिख देते, तो ये करनी वाला 5 यहाँ पे 1/5 पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता 3 की पावर 5 और 1/5 ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये कट जाता 3 की पावर 1 बराबर 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी बात समझ आ गई होगी। अब देखते हैं इधर वाले क्वेश्चन, इन्हें कैसे करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 2 की पावर 4 है और ये 64 है, यहाँ 2 की पावर 8 है। देखो फ्रेंड्स 2 की पावर 8 है और 4 करनी में है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 2 आ जाएगा। इसके बाद 64 है और 3 है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 64 को लिख सकते हैं, करनी में 3 है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद क्या है 2 की पावर 4 है और करनी में 2 है, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, तो 4 4 और ये भी 4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा हमारा आंसर। बात क्लियर समझ आ गई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 3/4, ठीक है।
अब क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 4 गुणा 3/4, ये 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3 बराबर 8। 8 हमारा हो गया राइट आंसर। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे आप करनी में 5 देख रहे होंगे, यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट है तो सबसे पहले पॉइंट को हटाओ। पॉइंट को हटाए, कितने डिजिट हैं दशमलव के राइट साइड में, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 जीरो लगा दो, ठीक है, 5 जीरो लगा दी। तो नीचे का तो क्लियर हो गया कि 10 की पावर 5 है और बाहर करनी में है, तो नीचे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब बाहर के मतलब ऊपर क्या है, 1024 है, 1024 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, 2 की 10 बार गुणा करोगे 1024 आएगा। करनी में 5 है तो ऊपर क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा, ठीक है, 2 की पावर 2 बचेगा, क्योंकि 5 5 के 2 जोड़े बनेंगे और 2 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 4/10 हो गया, और 2/5 क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया 2/5। और अगर पॉइंट में ऐसे लिखना है तो पॉइंट में क्या लिखेंगे, 0.4, ठीक है, 0.4 इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि 0.004096 ये है, तो इसके अपॉन में क्या करेंगे, 1 करेंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे 6, ठीक है, इतनी बात क्लियर। और अभी हम लोगों ने देखा था कि 1024 था, वो 2 की पावर 10 था, 4 से इसमें अगर और गुणा कर दें तो इधर भी 4 से 2 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 4096 है, वो 2 की पावर 12 है, इतना क्लियर हो गया। अब करनी में 3 है, करनी में 3 है तो मतलब 1/3, और इससे जब कट करोगे तो 2 की पावर 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 2 की पावर 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। नीचे क्या है, 3 3 के जोड़े चाहिए, तो इसे 100 गुणा 100 गुणा 100 लिख लेंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, 2 की पावर यहाँ पे 4 है, और इसका 2 की पावर 2 बाहर आ जाएगा रूट से, और 100 है तो यहाँ पे 10 बाहर आ जाएगा, तो मतलब 4/10, और आंसर हमारा हो जाएगा 0.4। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसे करना है। यहाँ पे क्या है, पावर में 1/2 है, तो पावर में 1/2 है तो 1 के अपॉन में लिख लो इसे, और पावर का 1/2 अब हो गया प्लस में, ठीक है, इतनी बात क्लियर, 1/2 लिख लिया। अब ये 1/2 है तो इसकी जगह पे हम सीधे सीधे रूट लगा देना, इस तरीके से, देखो रूट लगा दिया, ठीक है, रूट लगा दिया, तो इसे क्या लिख सकते हो, 1, और सेपरेट कर सकते हो √1 और ये √2, तो √1 तो 1 ही हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, क्लियर। अब भिन्न अगर मतलब भिन्न है, वो अगर अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगी तो क्या होती है, पलट जाती है, 2/1, ठीक है, पलट जाएगी तो √2 ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्या है, 243 की पावर x/5 है, तो 243 को 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, और x/5 है तो ये ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आगे क्या है, 3 की पावर 2x + 1, अब 3 की पावर में ही चल रहा है तो सबको 3 की पावर में ही कर लो, 9 को भी कर लो, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ क्या है, 3x - 1 हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर। यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, अब 3 की पावर x बचा और 3 की पावर 2x + 1 इधर बचा, तो x ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3x + 1, क्लियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 3 की पावर यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3x - 1, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ 3 की पावर ये है, और यहाँ पे पावर, अब जो नीचे वाली है पावर वो ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, जैसे कि कहीं पे अगर है 2 की पावर 5 और नीचे क्या है 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगी तो 5 - 3 = 2 की पावर 2, इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस कर दो तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 3x + 1, ये माइनस होगी तो माइनस का 3x, और ये माइनस होगा माइनस का 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 3 की पावर 2 बचा, और ये 9 आ गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, 64 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2, यहाँ पे डिवाइड है 8 की पावर 0, और बाहर है इसकी पावर 1/2। कैसे करेंगे, इसे पहले सिंपल फॉर्म में लिख लें। यहाँ 64 की पावर 2/3 है, इसे कैसे लिखें कि हमारा सॉल्व हो जाए। 64 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, और पावर में 2/3 है तो 2/3 ऐसे आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो 16 यहाँ पे आ जाएगा, इस सब की जगह 16 लिख दिया।
2 की पावर -2 है तो इसे 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो सीधे सीधे 1/4 ऐसे लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत। 8 की पावर 0 है तो 0 का मतलब 1 है, और डिवाइड में 1 है तो उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बाहर क्या है 1/2 है। इस 4 से ये कट जाएगा तो 4 बचेगा। अब 4 को अगर 1 से भाग करोगे तो भी क्या आएगा, हमारा 4 बचेगा, और 4 की पावर कितना है 1/2 है, मतलब ये इसका स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है जो कि हम गलत कर देते हैं, गलत होना भी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है इतने टाइप के क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन का अलग कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्या है एक जैसे ही है, लेकिन ये क्वेश्चन एक जैसे नहीं है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि एक जैसे नहीं है और कैसे कैसे यानी विदिन 5 सेकंड आप सॉल्व कर देंगे। बस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखते रहिए, और वीडियो के अंत होने के बाद आप इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आया हुआ होगा आप उसे 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या अंतर है। क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या है 3 मल्टीप्लाई में रूट में फिर 3 है, फिर रूट में, और ये इन्फिनिटी तक है। लेकिन अगले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इन्फिनिटी तक नहीं है, ये 5 बार है। अगले क्वेश्चन में ये प्लस हो रहा है, इसके बाद किसी में माइनस हो रहा है। हर चीज को आपको समझना है, तभी इस क्वेश्चंस को आप सही से कर पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इनटू में अगर होता है और इन्फिनिटी तक होता है तो हम क्या करेंगे। अगर इनटू में है और इन्फिनिटी तक है तो डायरेक्ट आंसर आप लिख दो 3, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम सॉल्व करके देखें, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दो 3 अगर इन्फिनिटी तक है और इनटू तक है। बात इतनी समझ आ गई। लेकिन अगर इन्फिनिटी तक नहीं है, 4 बार है, 5 बार है, 6 बार है, तो क्या करना है। अगर जैसे देख लो यहाँ पे कितनी बार है 5 बार, 1 2 3 4 5 बार है, तो कैसे करना है। तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे क्या है, अगर ये n बार x आता है तो x की पावर 1 - 1 / xn हो जाता है आंसर। तो xn की अगर मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो xn - 1 ऊपर पहुंच जाता है, और x की पावर n होता है वो नीचे रहता है, मतलब ऊपर हमेशा एक पावर कम रहती है। तो यहाँ पे 5 बार आया है 3, तो क्या आंसर होगा, तो x की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ऊपर है, ऊपर क्या है xn, x की पावर 5 बार, तो यहाँ पे 3 की गुणा 5 बार करोगे तो क्या आ जाएगा 81, और 81 की गुणा 3 बार करोगे तो आ जाएगा 243, और ऊपर क्या आ जाएगा 243 में से एक कम 242। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे मल्टीप्लाई वाले। अगर इन्फिनिटी तक दिए हो या एंड टाइम दिए हो आप आसानी से इसे कर देंगे। इसके बाद में देखते हैं प्लस कहीं पे है कहीं पे माइनस है, इस टाइप के प्रश्न में क्या करेंगे। सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में ये करेंगे कि हमें देखेंगे कि यहाँ पे डिजिट क्या है। डिजिट है 6 है डिजिट। 6 को हम ऐसे भागों में तोड़ने की कोशिश करेंगे जिनके बीच में डिफरेंस 1 का है। जैसे 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 × 3, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 6 आए और अंतर 1 का हो। बात आपको ध्यान से समझनी है। 6 है, 3 × 2 6 हो जाएगा, और अंतर कितना है 1 है। हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया। कैसे बन गया, यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला होगा वही राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता बाय द वे तो यहाँ पे 2 आंसर होता। बात समझ गए। जैसे यहाँ पे क्या है 6 को हमने क्या किया कि 2 भागों में ऐसे तोड़ा कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए तो तोड़ लिया 2 × 3, तो अंतर भी इनका क्या हो गया 1 का है, तो प्लस है यहाँ पे, प्लस प्लस प्लस, इसलिए ये वाला 3 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये माइनस होता तो ये छोटा वाला यहाँ पे आंसर हो जाता, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे लिख दो 2 हो जाएगा आंसर। बात इतनी समझ आ गई। अगर इतनी बात समझ आ गई तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या है 30 है। क्या 30 के ऐसे टुकड़े कर सकते हैं जिनमें मल्टीप्लाई करने पे 30 आए और अंतर 1 आए? बिल्कुल कर सकते हैं। 30 के कर देंगे 5 × 6, देखो 1 का अंतर है, मल्टीप्लाई में 30 आ रहा है, प्लस का साइन है, बड़ा वाला आंसर होगा 6, डायरेक्ट लगाओ 6 होगा इसका आंसर। बताओ 5 सेकंड लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। अगला देखो 72 प्लस है, 72 के टुकड़े करो, 72 के करोगे 9 और 8, या 8 या 9 कुछ भी कर लो, अंतर कितना है 1 है, प्लस का साइन है, बड़ा वाला आंसर होगा 9 क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। समझ आ रहा है। लेकिन अभी समस्या भी थोड़ी आएगी, वो भी देखो। अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसके टुकड़े ऐसा ना बने कि 1 का अंतर और इसका मल्टीप्लाई करने से ये ना आए तो क्या करेंगे, उसे भी हम देखते हैं। जैसे यही आ गया 1 का क्या करें। 1 में क्या है, हमें 1 को ऐसे 2 टुकड़े नहीं कर सकते जिसमें क्या हो कि
अंतर 1 आए, गुणा करने पे 1 आए, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, ध्यान से समझो। ऐसे केस में करते हैं, अगर प्लस दिया है तो उससे आगे कोई नंबर देखते हैं। जैसे 1 है, 1 में तो ये काम नहीं हो सकता, तो प्लस है तो हम आगे देखेंगे क्या 2 में ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा और अंतर 1 है, बिल्कुल बात सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, 1 से 2 के बीच जो इसकी वैल्यू होगी वो 1 से 2 के बीच में लाई करेगी। समझ आ गई बात, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, 2 + 2 + 2 इस तरीके से है, ठीक है। तो क्या करना है, 2 के तो हमने टुकड़े कर लिए, 1 और 2 प्लस दिया है तो बड़ा वाला आंसर डायरेक्ट लगाओ 2। क्लियर, बात समझ आ गई। अगला देखो, ये तो कर लिया है कि यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। अगला देखो 12, 12 में क्या है, 12 में क्या है 4 और 3 माइनस है तो छोटा वाला आंसर, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3। समझ आ रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना है। इसमें क्या 7 7 7 7 है, 7 के हम टुकड़े नहीं कर सकते, प्लस है, ठीक है। तो 7 के बाद 8 पे ट्राई करेंगे, 8 का भी नहीं होगा, 9 का देखेंगे, 9 का भी नहीं होगा, 10 का भी नहीं होगा, 11 का नहीं, लेकिन 12 का हो जाएगा। 12 का होगा 3 4, मतलब जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3 से 4 के बीच, ठीक है। आगे बात क्लियर। बाय द वे अगर यहाँ पे माइनस होता 7 -7 इस तरीके से होता, इस तरीके से होता, तब आंसर क्या आता, फिर 7 के नीचे आते तो हमें क्या देखते, 6 देखते, 6 के हो जाते हैं, 6 के क्या होते हैं 3 और 2, तो आंसर हमारा क्या होता 2 और 3 के बीच, 2 3 के बीच। बात क्लियर हो गई, सारी चीजें समझ आ गई आपको। अगर समझ आ गई हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप करें और आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स कैसे हमें इसको करना है, कि जैसे यहाँ पे करनी में 3 है और 4 है और यहाँ पे 4 है, 6 है, 6 15 है, तो कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बात आप समझ लें कि जैसे 245 और करनी में 12 है, तो इसका मतलब पता क्या होता है कि 245 की पावर 1/12, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। जैसे करनी में 3 है तो और यहाँ पे मान लो है 81 है, तो इसका मतलब क्या होता है 81 की पावर 1/3, ठीक है। तो ये बात एकदम बेसिक है, समझ आती होगी। तो सबसे पहला हमारे माइंड में हिट क्या चीज़ करनी चाहिए इस क्वेश्चन को हल करते समय, कि यहाँ पे क्या क्या नंबर है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। अंदर के नंबर ये नहीं देखने, बेस नहीं देखना है, करनी में देखना है क्या क्या है, 3 4 6 12, 3 4 6 12। अब इनका निकालना है हमें एलसीएम। एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। एलसीएम का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे आप देखें, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम निकलने के बाद हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, इन सब की पावर में 1/12 होना चाहिए। कैसे, जैसे 4 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे, 4 की पावर 1/3 लिखेंगे। ऐसे 6 की पावर 1/4 लिखेंगे। यहाँ 15 की पावर 1/6 लिखेंगे और यहाँ 245 की पावर 1/12 लिखेंगे। बात इतनी क्लियर। लेकिन अब हमें ये एलसीएम के बराबर सब में 12 12 12 करना है। अब देखना, यहाँ पे अगर अपॉन में 12 करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें ऊपर भी गुणा करनी होगी 4 से, नीचे भी। तो 4/12 इसे लिख सकते हैं, 4/12। देखो वही चीज़ है सेम। यहाँ पे क्या है 6 की पावर, यहाँ पे 3/12 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 15 की पावर 2/12 लिख सकते हैं, 2/12 1/6 ही होगा। और यहाँ क्या है 245 की पावर 1/12 है। अब देखो सब में क्या है कि ऊपर करनी में सेम हो गया है, ठीक है। अपॉन में 12, अपॉन में 12, अपॉन में 12, अपॉन में 12, ठीक है। बात क्लियर समझ आई। लेकिन यहाँ पे 4 3, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये दिक्कत आ रही है। हमें कुछ नहीं करना, हमें देखो फ्रेंड्स, जैसे कि क्या था अभी हमने देखा था कि 35 की यहाँ पे रूट में 6 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 35 की पावर 1/6, ठीक है, 1/6। अगर यहाँ पे मान लो 2 भी है तो इसका मतलब क्या होगा, 35 का तो स्क्वायर होगा और इसकी पावर होगा 1/6, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो 4 है ये इसके पावर में आ जाता है और ये आ जाता है बाहर। बात क्लियर हुई। जैसे यहाँ पे क्या है 6 की पावर 3 और यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे क्या है 15 की पावर 2 और यहाँ पे 12। यहाँ पे क्या है 245 और यहाँ पे 12। बात समझ आ गई, एकदम क्लियर। बस हमारा क्वेश्चन हो गया।
यहाँ पे क्या है, इनका स्क्वायर अंदर कर लो, जैसे 15 का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 245, ठीक है। 6 की पावर 3 है तो 6 की पावर 3 क्या होता है 216। यहाँ पे बहुत सारी स्टेप एलिमिनेट हो जाएंगी जब आप एग्जाम में करेंगे। यहाँ क्या है 4 की पावर 4 है तो 4 चौका 16, चौका 64, और 64 की 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 और 6 चौका 24 एक 25, 256, ठीक है। क्लियर। सब में क्या है करनी बराबर है, तो इनमें से देख लो जो डिजिट अंदर बड़ी होगी वही सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा यहाँ पे क्या हुआ 256, यहाँ पे 245 और 245 कैसे हो गया, अच्छा यहाँ पे 225 होगा क्योंकि 15 के स्क्वायर 225 होता है। देखना है यहाँ पे अब सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हो गया फर्स्ट नंबर पे ये वाला, तो ये वाला मतलब ये वाला हो गया सबसे बड़ा, ठीक है। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। थर्ड पे कौन सा है, ये वाला है। और फोर्थ पे कौन सा है, ये वाला है। एकदम बात आपको क्लियर समझ आ गई साथियों। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि एग्जाम में हम कैसे करेंगे, वो तरीका देखते हैं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या है 6 है, 3 है, 4 है, एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या है कि इस तरीके से 12 फिर से बनाना है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना बात को। यहाँ पे 12 बनाना है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 1/2 होगा, 1/2 12 बनाना है तो नीचे 6 से गुणा ऊपर 6 से गुणा, तो यहाँ पे एक 6 ये आ जाएगा और ये इधर हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3 है और वहाँ पे 6 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 12। बात समझ आई, क्योंकि जैसे 3 की पावर 1/6, अब यहाँ पे 2/12 हो जाएगा तो 12 यहाँ आ गया और ये 2 कहाँ आ गया, अंदर आ गया। बात समझ आ गई। ऐसे ही यहाँ पे देखो अगली स्टेप में देखो क्या है 4 की पावर 1/3 होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 12, क्लियर। यहाँ पे क्या है 5 की पावर 3 हो जाएगा और 12, मतलब ये है कि जो पावर में यहाँ आएगा और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ जो करनी में था और जो पावर में आएगा वो 12 आना चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है 4 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 और 3 12, यहाँ क्या 2 6 12, यहाँ क्या यहाँ 6 और यहाँ करनी में रूट का मतलब 2 होता है तो 2 12, एकदम क्लियर समझ आ गया। अब यहाँ पे देख लो 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 हो जाएगा और यहाँ 12। इसके बाद क्या है यहाँ पे 9 हो जाएगा 12, यहाँ पे क्या है 256 हो जाएगा 12, यहाँ पे क्या है 125 हो जाएगा 12। सबसे बड़ा कौन सा है 256, 256 तीसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे क्या था हमारा ये था, ठीक है। समझ आ गया, एकदम क्लियर। इस तरीके से देखो 2 ही लाइन में हो गया। अब जो अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है, इसे हम बहुत ही कम समय में करेंगे। देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या है करनी में 3 6 और 4 है, एलसीएम वही हमारा 12 आ जाएगा। 12 यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे क्या है 1/3 आएगा तो 1/3 तो 4 की पावर 4 और यहाँ पे 12, कोई दिक्कत। यहाँ 1/2 आएगा तो 6 से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 की पावर 6 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1/6 है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या है 12 है, ठीक है। इसके बाद 4 है तो मतलब यहाँ 4 3 12 तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। मतलब जो आपको स्क्वायर करना है, जो स्क्वायर करना है, जो यहाँ पे करनी है, इनकी बस 12 मल्टीप्लाई में आ जाए। जैसे यहाँ पे 3 था 4, 3 4 12, 6 दूनी 12 और 2 छक्का 12 और यहाँ पे क्या 3 चौका 12, क्लियर। यहाँ पे जैसे ही आ गया आपको क्लियर हो गया कि सबसे मतलब सीक्वेंस में यहाँ पे लगाना है। तो सीक्वेंस में क्या है 4 चौका 16 चौका 64 और 64 चौका हो जाएगा 256, ठीक है 12। और यहाँ पे 2 की पावर 6 का क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 हो जाएगा 12। यहाँ क्या है 9 12 और यहाँ पे क्या है 125 12। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे सबसे बड़ा है 256, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इस तरीके से लिखा जाएगा रूट ये सबसे बड़ा, इसके बाद में क्या है 125 ये वाला, फिर इसके बाद 4 5, इसके बाद कौन सा है ये वाला तीसरा वाला √2, ठीक है। उसके बाद में कौन सा है ये 6 रूट में है 3, ठीक है। चाहे तो इसको उस तरीके से लिख दो, लेकिन जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये क्या होता है
मुंह फैला हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपने आसानी से कर दिया होगा। अब फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन को करके देखते हैं। इसमें क्या है, देखो 3 है, 2, 4, 6, यहाँ पे भी एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। 12 बनाना है तो क्या है, 9 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 12 आ जाएगा। इसके बाद क्या है, 3 की पावर 6 हो जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि 16 की पावर 3 हो जाएगा और 12 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 80 की पावर 2 हो जाएगा और 12 आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे क्या है, 9 की पावर 4 है तो 81 की गुणा 81 से करोगे तो 81 और यहाँ पे 8 आ जाएंगे और 64 आ जाएंगे। 1, 6, 5 और 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 65, 61, ठीक है। अगर इसमें सबसे बड़ा नंबर देखना है, ठीक है, तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा नंबर यही होगा, क्योंकि जो ये वाला नंबर है ये 6400 आएगा, ठीक है। 6400 आएगा, ना कि 6500, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बाकी का अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो। 3, 3, 9, 3, 27 और 81। 81 की जब 9 से गुणा करोगे तो 9 कम 9 और 72, 729 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 की 3 बार गुणा। 16 की 16 से करोगे 256 आएगा और 256 की 16 से करोगे तो 6 छक्का 36 का 6, 3 कैरी 3 और 6 15 और यहाँ क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। 6, 9, 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4096 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, सबसे बड़ा नंबर हो गया ये वाला, ठीक है। पहले ही देखो निकाल लिया था हमने। इस क्वेश्चन को करने में बहुत ही कम समय लगा था। अगर बड़ा नंबर निकालना है ना, तो आप ये मान के चलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो समय लगेगा 10 से 15 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इकाई का अंक होता क्या है। जैसे कोई भी डिजिट लिखी है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि कोई भी डिजिट लिखी है, जैसे ये डिजिट लिखी है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, ये इकाई का होता है या यूनिट डिजिट होती है। ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, इस तरीके से। तो कोई भी नंबर है अगर, तो इकाई का अंक ये हो गया, ठीक है। इतनी बात तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई अंक है जैसे 3, 5 + 7, 7 + 3, 7, 6। अब इसमें हमें बताना है कि इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना होगा इकाई के अंक पे। जैसे इधर 5, 7, 6, इन्हें ऐड करो। 7 और 6 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 13। 13 का भी इकाई का अंक लेना है और 5 में ऐड करना है। तो 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8। तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा, अब इनके बीच में अगर मल्टीप्लाई हो रही होती फिर क्या करते, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर हो रही है, ठीक है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रही है फिर क्या करते, तो 5 और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आता है, 35। तो 35 में 5 इकाई का अंक है और 5 की 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 30। तो 0 इकाई का अंक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इतनी तो बेसिक बातें आपको समझ आ रही होंगी सारी। इसके बाद में हम देखते हैं फ्रेंड्स कि ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इनको कैसे किया जाएगा। तो इनको भी अभी सीक्वेंस से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसका बताइए आप इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो इकाई का अंक देखेंगे 3, 8, 7, 6, ऐसे गुणा करेंगे। 7 छक्का 42, इकाई का अंक 2 बचा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। जैसे 7 छक्का 42, 2 इकाई का अंक हो गया। अब 2 अट्ठे 16, अब 6 इकाई का अंक हो गया और 6 और 3 की गुणा करोगे 18, अब 8 इकाई का अंक हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8। बिल्कुल बात यहाँ तक क्लियर, समझ आ गई। मल्टीप्लाई होगा तो आप इस तरीके से कर देंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स पावर का क्या करना है। यहाँ पे सब में पावर दी गई है, तो पावर का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर यूनिट डिजिट में 0, 1, 5 या 6 दिया हो तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आती है, 0 की पावर कितनी भी हो तो 0 आएगा, 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 आएगा, 5 की पावर कितनी भी हो क्यों उसका 5 आएगा, 6 की भी कितनी भी हो 6 आता है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर 5 की पावर देखा जाए 1 करोगे तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 करोगे तो 25 आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट 5 ही है। 5 की पावर 3 करोगे तो 125 आएगा, तब भी यूनिट डिजिट 5 है। यहाँ 6 का देख लो, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 आया, 6 की पावर 3 क्या हो जाएगा 2
16। सेम ऐसे 1 का तो पता ही है कि सब में 1 1 1 आएगा और 0 में सब में 0 0 0 आएगा। तो ये तो डायरेक्ट आपको याद रखनी है। इनके बाद क्या करना है, जो डिजिट बची हैं उनका देखते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही अच्छी ट्रिक जिससे आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 705 की पावर 35 है, 106 की पावर 100 है, कुछ भी है, मान लो x की पावर n है, आपको क्या करना है, आपको जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। सिंपल है, 4 से डिवाइड कर दोगे। जैसे इसे 43 को करना है तो 3 रिमाइंडर बचेगा, इसे 63 को करना है तो क्या बचेगा, तो भी 3 रिमाइंडर बचेगा, 65 को करना है तो क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो जितना भी रिमाइंडर बचे, जैसे रिमाइंडर मान लो बचा 1, रिमाइंडर अगर 1 बचा तो आपको यूनिट डिजिट होगी जो उसकी पावर 1 कर देनी है और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब उसके बाद जो यूनिट डिजिट आएगी वही आंसर हो जाएगा। देखना जैसे रिमाइंडर अगर 2 बचा तो यूनिट डिजिट की स्क्वायर कर देंगे, 3 बचा तो क्यूब कर देंगे, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 0 बचा तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट की पावर 4 कर देंगे, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर आई। अब बताओ किस में यहाँ पे लगाएं, मान लो इसमें लगाओ, यहाँ पे लगा लो 3 की पावर 43 है, ठीक है। तो 3 की पावर 43 है तो क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा, 3 की 3 से गुणा 9 27, तो क्या आ गया, यूनिट डिजिट 7 आ गई, ठीक है। जैसे 7 की पावर 71 है, 71 को 4 से डिवाइड करो, 71 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 3 बचा, मतलब 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा, 343 आएगा। तो 3 क्या आ गई, यूनिट डिजिट आ गई। इतना बात आपको समझ आ गया हो तो आगे के सारे क्वेश्चन सब उड़ाते हैं, बहुत आसानी से आप कर देंगे सारे क्वेश्चन से, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए। देखो सबसे पहले तो हम करते हैं ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें क्या है, 25 की पावर कुछ है तो 5 की पावर मैंने बताया था कितनी भी हो क्या आएगी, यूनिट डिजिट 5 आएगी, तो 5 लिखो। 6 की पावर कितनी भी हो क्या यूनिट डिजिट आएगी, 6 आएगी। लेकिन 3 में ऐसा नहीं है, 3 की पावर यहाँ क्या 73 की पावर 54 है, तो हमें तो क्या देखना है, पावर कितनी, 54 पावर है। इसे हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 3 जा तो 12 हो जाएगा। 2 बचा तो हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट की पावर 2, मतलब 3 की पावर 2 कितना आया, 9, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 9। क्लियर, ऐड कर लो, 9 और 6 15 और 5 20 और 20 में यूनिट डिजिट क्या है, 0। क्लियर, 0 हो गई यूनिट डिजिट, एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। 3 की पावर क्या है, 43, 4 से डिवाइड करेंगे 3 क्या बचेगा, रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर बचेगा, तो 3 की पावर 3 27, तो 7 आ गया, मल्टीप्लाई लगाओ। 6 की पावर कितनी भी हो हमें डायरेक्ट 6 लिखना है। 7 की पावर 43 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, तो क्या करना है, यूनिट डिजिट की पावर 3 करना है। तो 7 की पावर 3 करेंगे तो क्या 343 आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है, समझ आ गई। अब देखो 7 छक्का 42, तो 42 में 2 यूनिट डिजिट और 2 की गुणा कर दी 3 से, तो 6 आ गया यूनिट डिजिट, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स समझ आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 7 की पावर क्या है, 71 है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 और 31 बचा, 4 सत्ते 28, कितना रिमाइंडर बचा, 3। 7 की पावर 3 343, यूनिट डिजिट क्या है, 3। 6 की पावर कितनी भी है, यूनिट डिजिट 6। 3 की पावर क्या है, 65 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 छक्का 24, 1 बचा, तो 3 की पावर 1, मतलब यूनिट डिजिट की पावर 1, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 का 8 और 8 3 24 का 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6th क्वेश्चन का, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, जैसे 3 की पावर 40 है, अब तो इसे बहुत आराम से उड़ा दोगे। 3 की पावर 40 मतलब रिमाइंडर 0, तो 3 की पावर 4 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो 3 की पावर 4 क्या होगा, 81 होगा, और 81 का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से हो गया। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, 251 की पावर 98, तो 1 की हमें यूनिट डिजिट देखनी है ना, तो 1 की पावर 98 क्या हो, 198 हो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 आएगा। यहाँ भी 21 है, 1 की पावर 39 है, यहाँ भी 1 आएगा। यहाँ 6 की पावर 100 है, 100 हो या 10,000 हो, 6 है तो क्या है, यूनिट डिजिट 6 आएगी, लेकिन माइनस देखना, यहाँ पे माइनस है तो ये 6 लगेगा। इसके बाद में क्या है, 5 की पावर कितनी भी हो 5 आएगा। इसके बाद माइनस का 16 की पावर 4 है, तो 6 की पावर फिर है तो माइनस का फिर 6 आएगा।
उसके बाद क्या है 259 है, तो 59 में यूनिट डिजिट क्या है 9 है। बस इनको ऐड कर दो, प्लस प्लस वालों को ऐड कर दो, तो प्लस वाले 9 और 5 14, 14 15 और 16, 16 और माइनस क्या हो जाएंगे 6 6 12, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इतनी बात एकदम आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अगर बात क्लियर समझ आ गई है तो डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।